Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 5 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। एंड ज़ोडिक साइंस की रीडिंग जो देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, मतलब राशिफल देखने के लिए, आप प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं राशि के अनुसार भी आपको कल की एनर्जी के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज में आप मुझे नजर आ रहे हैं। कल आपको ये महसूस होगा कि आप जिस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान रहे थे, प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं है। आप कल लाइमलाइट में होंगे, हर इंसान आपके काम के तरीके की तारीफ करेगा। जब तक आप फोकस्ड रहेंगे ना, तब तक आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे। जब तक आपका फोकस बड़ी पिक्चर पर होगा, तब तक आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कल के दिन पर एक डायरेक्शनल चेंज की एनर्जी भी नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ में कल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मुझे नजर आ रहे हैं। आपको देखकर लोग इंस्पायर्ड महसूस करेंगे और कल अगर आप किसी को एडवाइस देंगे तो बहुत ही अच्छी एडवाइस आप किसी को देते हुए मुझे कल नजर आ रहे हैं। और देखते हैं 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर लोग जैसा आपके सामने स्वीट स्वीट एक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली वो आपके पीठ के पीछे वैसा नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कौन सा पर्सन आपकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है। कल के दिन पर अपनी चाबियों का, अपने पैसे का ध्यान रखिएगा और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ठीक है। और आपको कल एक्शंस लेने से पहले ये बात सोचने की ज़रूरत है कि कोई आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स प्ले कर सकता है, कोई स्ट्रैटेजी प्ले कर सकता है। तो इसलिए आपको दूसरों के एक्शंस पर भी ध्यान देना है कि आपके पीठ पीछे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। और देखते हैं 8 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं या जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को बांध कर रखा हुआ है, उस सिचुएशन से आगे भी जिंदगी है। आप एक सिचुएशन से कल मूव ऑन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी खुशियों को खुद नकारा है, आप खुद ही खुशियां स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इस सिचुएशन से पहले ही मूव ऑन कर जाते तो शायद आप और ज्यादा खुश होंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूं कि आप अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन की तरफ को अब बढ़ रहे हैं उसमें आपको खुशियां जरूर हासिल होंगी। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। आपका मान सम्मान, आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको बहुत रिस्पेक्टफुल नजरों से देखेंगे, चाहे आपके पीठ पीछे कुछ भी करें, लेकिन आपके सामने लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है।
कल के दिन पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस तो कीजिएगा, नो इश्यूज, लेकिन अगर खुद को उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट मानना शुरू कर देंगे तो एक नेगेटिव थिंकिंग का आपके अंदर संचार होगा और उसकी वजह से आप दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं। अगर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अपने डाउनफॉल के लिए जल्दी से तैयार हो जाइएगा, बिकॉज ये कर्मा सबसे पहले वापस आता है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कार्ड शुरू हुआ किंग ऑफ स्प्रिंग के साथ, खत्म हो रहा है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग के साथ। कल के दिन पर आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाएंगे। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है कल के दिन पर होती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर आप अपने सोच को बढ़ा रखिएगा, अपने ओरिजिनल आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कल आप मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर कल बहुत ही ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे एंड कल पूरी क्रिएटिविटी के साथ आप काम कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी ओरिजिनल जो क्रिएटिविटी है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। मैंने आपको कहा ना कि कोई पर्सन हो सकता है जो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करे, तो किसी पर्सन को आपसे जेलसी हो सकती है। कोई पर्सन आपको कुछ बातें कहेगा, आपको कुछ क्रिटिसिज्म देने वाला है वो पर्सन, तो उस वजह से आप थोड़ा अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अगर कंफ्यूजन की एनर्जीज में आपने टैप इन कर लिया तो एक बात मान लीजिएगा कि आप कोई भी डिसीजन नहीं बना पाएंगे और उसी सिचुएशन में आकर स्टक हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कल मुझे आपकी हेल्थ खराब होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली परसों जो है वो नो मून है और उस दिन पर ऐसा हो सकता है शायद कि कहीं आपको कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो जाए, बिकॉज इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो जल्द से जल्द प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ओके, सो आइए अब देखते हैं हम इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड फॉरगिवनेस का कार्ड है। कल के दिन पर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करे तो उस पर्सन को माफ कर देना है। पास्ट में भी अगर किसी पर्सन ने हर्ट किया है तो उस पर्सन को भी माफ कर दीजिएगा। हमेशा जो पर्सन कभी कुछ गलत करता है ना उसको वहां पर लेट गो कर देना चाहिए, बिकॉज अगर उस पर्सन की एनर्जीज या फिर बदले की भावना से आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक बात समझ लीजिएगा, आप खुद प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई माफी मांगने आ रहा है उसे माफ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी की वजह से आप अपने जीवन में स्टक हो रहे हैं, उस पर्सन को माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ को शाटर करने के लिए कोई कोशिश करने वाला है, तो इस सैड एनर्जीज में आप एंटर ना करें, उसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर बहुत चैलेंजेस देखे हैं, अब तो एनर्जी धीरे धीरे ठीक हो रही है, बेटरमेंट की तरफ जा रही है। तो इसलिए कल के दिन पर आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों से सराउंडेड हैं, किस तरह के लोग हैं, और लोगों से इमोशनल एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखिएगा। जहां पर आपने इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखी वहां पर आपके इमोशन शैटर हो जाएंगे। फेकेट का कार्ड है। कल आपको कोई पर्सन ऐसी गाइडेंस दे सकता है कि जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं उस सिचुएशन से आपको आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। अगर आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो उस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, मीन्स आपके लिए कोई भी चीज़ बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि वो सिचुएशन अब आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है और कोई आपको ये गाइडेंस देकर आपको वहां से बाहर निकाल लेगा। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज परसिवरेंस का कार्ड है। देखिए, कल लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अपने आप को भ्रमित मत कीजिएगा
उन चीज़ों से जो कल आपको बहुत ज़्यादा चमकती हुई नज़र आएंगी। मतलब अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस मत क्रिएट कर लीजिएगा कि ज़िंदगी की डायरेक्शन ही हमेशा के लिए चेंज हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको वो सब नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा, सही टाइम पर मिलेगा। ओके, और देखते हैं, विजडम का कार्ड है। कल समझदारी से काम लीजिएगा और जो दिल में आए वो कीजिएगा, बिकॉज कल आपको हार्ट चक्रा से बहुत परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी। आपको अपनी नॉलेज को अपने विजडम में चेंज करना है, अपनी समझ से काम लेना है हर एक सिचुएशन पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अबंडेंस की एनर्जीज हैं। अबंडेंस की एनर्जीज तभी हासिल होंगी जब बिल्कुल क्लैरिटी से आगे बढ़ेंगे। जब आपके पास चॉइसेस होगी और कंफ्यूजन में गलत स्टेप ले लेंगे तो ये अबंडेंस आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की ज़रूरत है कल के दिन पर। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड है लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में पूरे पैशन के साथ कल के दिन पर आगे बढ़ना है। अपने ज़िंदगी को जीने की तमन्ना अपने अंदर जागृत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में अपना 100% देने की तमन्ना अपने अंदर जागृत कीजिए। इस एनर्जीज के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज नो मोर हाइडिंग। कल के दिन पर आपसे कोई भी इंसान कुछ छुपा नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ भी छुपा रहा है तो वो बात कल आपके सामने हर हालात में आ जाएगी। और अगर आप भी किसी से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी नहीं छुपा पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप किसी से कुछ छुपा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल के दिन पर नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा। नेचर के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम आपकी सोल की हीलिंग करेगा, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। कल के दिन पर किसी पर्सन के रूप में या किसी साइन के रूप में आपको डिवाइन के कुछ मैसेजेस मिलेंगे, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आपको बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, आपको डिवाइन कोई इशारा दे रहे थे। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जी। कल थर्सडे का दिन है, तो सबसे पहले आप उपाय नोट कर लीजिए, फिर मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग बताती हूँ। कल के दिन पर आपको येलो कलर की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, अपने क्षमता के अनुसार आप वो दान कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। कल के दिन पर जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप केले का दान कर दीजिए। आप पीले रंग के फलों का दान कर सकते हैं, मीन्स जैसे पाइनएप्पल है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं या आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े पर रखिए। उन्हें आप हल्दी का टीका लगाइए या चंदन का टीका लगाइए या फिर केसर का टीका लगाइए और सेम टीका अपने भी लगाइए। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और आप अपने गुरु से या श्री कृष्ण जी से अपना मार्गदर्शन मांगिए। जिनका मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं या उनके गुरु करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। कल आप कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं आप। हल्दी की माला पर कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। जिन लोगों के शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स, कल के दिन पर आप फास्ट कीजिए। पीले रंग के कपड़े डालकर आप फास्ट कीजिएगा। कल के दिन पर किसी को भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज केले की पूजा की जाती है कल के दिन पर। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कल आप पीले रंग की चीज़ों के साथ साथ आप कोई धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं उनका भी दान कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये दान करवाएंगे, उनके पढ़ाई में वृद्धि होगी। ठीक है,
जब भी आप फास्ट रखें कल का, तो संकल्प लेकर फास्ट रखें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप किस लिए फास्ट रख रहे हैं। हाथ में जल लीजिए, वो प्रार्थना कीजिए। आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप से प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कीजिए और ये फास्ट रखिए। आप देखिएगा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कल ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जो बृहस्पति देव हैं कुंडली में जिस भी जगह पर विराजित हैं, उनको एनर्जी में बूस्टिंग मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो आप कल के दिन पर नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर नहाएं, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और जुपिटर भी जो कुंडली में है वो भी बूस्ट होंगे। और आपको कल अगर किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है तो पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए, नहीं तो पीले रंग का एक छोटा सा कपड़ा अपनी जेब में रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए और फिर जाइएगा, देखिएगा आपका काम ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो ये उपाय आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब हम देखते हैं ज़ोडिक साइंस के लिए, बिकॉज कईयों को अपने ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग एनर्जी चेक करनी होती है, तो आपके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। कल आपकी लाइफ की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होगी। एक बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने एनर्जी बताई है ये सबके साथ जाने वाली है, ये डे की एनर्जी है और ये आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो कल आपकी लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जो ख़त्म हो जाएगी। उस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उस चेंज की वजह से आपको ये महसूस होगा कि आपने कुछ गलत चीज़ मांग ली ईश्वर से, लेकिन उस चेंज को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो एडिक्शन कल के दिन पर ख़त्म होने वाली है। द नेक्स्ट कार्ड टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, कल के दिन पर आपको अबंडेंस की एनर्जीज अपनी लाइफ में महसूस होंगी। आपका इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ने वाला है। आपका अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर पाएंगे। आप अपनी जो बिजनेस लाइफ है उसे नई डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर हो सकता है कि कोई आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करें या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, इस तरह की एनर्जी है। सो आइए बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपको लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होगा। आप अपने बिलीफ सिस्टम पर अटके रहेंगे, खड़े रहेंगे, स्टैंड लेंगे और आप अपने डिसीजंस भी अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनाने वाले हैं। कल के दिन पर मुझे आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं या गवर्नमेंट के रिगार्ड में लोग होते हैं उन्हें चैलेंज देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। आप इमोशनल फ्रंट पर अपने लिए फाइट करना चाहते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल फ्रंट पर असेंड होना चाहते हैं, उस तरह से अपने बैटल्स को चूज करके आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कल आप एक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कल आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सिचुएशन आपके लिए वर्थ लेस हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिस जगह पर आप खुद को अटका कर बैठे हुए थे वहां से निकलने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हुए नजर आ रहे हैं। कल आप अपनी इनर स्ट्रेंथ में आएंगे। आपने अगर किसी को लेकर कुछ हार्श जजमेंट्स पास की हैं तो उन जजमेंट्स को रिलीज कर दीजिएगा। किसी के बारे में ऑलरेडी मन में कुछ सोच लिया है कि वो पर्सन तो बुरा है, वो तो मेरे दुख को ही नहीं समझ रहा है, इन जजमेंट्स को रिलीज कर दीजिएगा। अगर आपको लेकर किसी ने कोई जजमेंट बना रखी है तो उस पर्सन की जजमेंट पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को माफ़ कीजिए और कल के दिन पर कंपैशनेट होकर आगे की ओर बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ बहुत हैपनिंग होगी।
आप जिस भी चीज़ में मेहनत करेंगे वहाँ पर आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपके पास कुछ ऐसे नए आइडियाज़ होंगे जिन्हें कल के दिन पर अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, कल एक बच्चे की तरह केयरफ्री ज़िंदगी आप जी पाएंगे। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपकी लाइफ का एक फेज या कोई सिचुएशन एंड होने जा रही है। आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे, पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे थे। कल उस पास्ट को आप रिलीज कर पाएंगे। आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। वो वक्त आ गया है जिस वक्त का आपको इंतजार था, जिस वक्त के बारे में आप लोगों से पूछा करते थे कि कब आपकी जिंदगी ऐसी होगी जहां पर आप अपने पोटेंशियल के साथ काम कर पाएंगे, तो कल वो वक्त आपके लिए आ गया है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। आपके घर का कोई पर्सन आपको कुछ एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो पर्सन आपको आपकी क्रिएटिविटी के लिए रोक भी सकता है। उस पर्सन की इतनी ज़्यादा बात नहीं सुननी है। अगर वो पर्सन आपको कुछ करने से रोक रहा है, अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो सुनिए, ठीक है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला काम करने वाले हैं। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे आप अपने काम के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। कल के दिन पर अगर आपके पास आसपास टीम है तो टीम के साथ आगे बढ़ना है। अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओके, तो स्कॉर्पियो पीपल ये था आपके लिए। अब देखते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपकी लाइफ में अचानक से एक बैलेंस आएगा, ठीक है। चीजें अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने आसपास वालों की कॉपरेशन लेने की जरूरत होगी। लोग आपको कॉपरेट करेंगे। ये मत सोचिए कि आप अकेले ही अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लेंगे, नहीं। कोई पर्सन शायद इस चीज में आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। और आपको परफेक्ट टाइमिंग की अभी वेट करनी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि कल वो टाइम नहीं है जिसमें आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आई थिंक सैजिटेरियस पीपल आपको भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर मेहनत कीजिएगा, लेकिन मेहनत के फल की इच्छा कल के दिन पर नहीं रखनी है। आपको आपके मेहनत का फल कल के दिन पर नहीं मिलेगा। आपकी चीज़ें कल उतनी स्पीड से नहीं चलेंगी। अगर इसी चीज के बारे में सोचते जाएंगे कि नहीं, उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो अननेसेसरीली चिंता में फंस जाएंगे और जितना अपना 100% दे सकते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कल के कल फल की अपेक्षा नहीं करनी है। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपके पास नए आइडियाज होंगे। आप किसी से न्यूली अभी इंस्पायर्ड फील करेंगे। आपको किसी सिचुएशन का सच पता लगेगा। आपके लिए ये शुरुआत बहुत चैलेंज भरी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। कल आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप अपने अप्रोच को पुरानी अप्रोच से कंपेयर करने वाले हैं। जो आज आपकी प्रेजेंट अप्रोच है ये काफ़ी रिफाइंड सोच है आपकी। पास्ट में आप कैसे सोचते थे, आप उस चीज़ों के बारे में सोचेंगे, कंपेयर करेंगे। आप अपने पेरेंट्स की बातों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करने वाले हैं। कल के दिन पर आप स्पिरिचुअल लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कल आपको कोई मेंटोर मिल सकता है या कुछ ऐसे फ्रेंड्स कल के दिन पर आपके बन सकते हैं जिनकी सोच एग्जैक्टली आपके जैसी होगी। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो ये था कल की एनर्जी के बारे में सब कुछ। डेली गाइडेंस भी बता दिया आपको, ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग भी बता दिया। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।